अम्न के दाई, ये दीन के सिपाही, ये अम्न के जामिन, ये अम्न के राही, ये दीन के दाई। मजीद बयान सुनने के लिए सब्सक्राइब करें राहे हिदायत बयान। इससे बड़े कोई गुनाह नहीं, इनसे बड़ा कोई गुनाह नहीं। एक अमल का छोड़ना, एक अमल का छूटना है। अमल तो अल्लाह पाक ने छुड़वाए हैं, देखने के लिए क्या करते हैं। हाँ, बड़े बड़े अल्लाह वालों को अमल छूटे, साहबा के छुड़वाए अल्लाह अमल। हाँ, कि एक साहबी देगा असर की नमाज, असर की थी कौन सी थी तो अल्लाह जानता, कि नमाज छूट गई। लोग नमाज निकल रहे, कह रहे नमाज हो गई कि हाँ मेरी नमाज, ठीक मान। हाँ, ऐसा दर्द पैदा हुआ, 1000 रुपये कहाँ गिरे, ओए होए क्या होगा। ऐसी झटके लगने चाहिए अमल के छूटने। अल्लाह ये चाहता है मेरा मशवरा कैसे छूटे, मेरा मशवरा, मेरा गश्त कैसे छूटे। हाँ, मेरा 3 दिन कैसे छूट गए, मेरा सालाना खुरूज कैसे छूट गया, ये झटका लगा। हाँ, इसे मौजूदा हज़रत जी फरमाते हैं कि अमल का नफ़ा अगर उम्मत के सामने, अमल अल्लाह के नबी ने तो नफ़े बोला, क्योंकि नबी में तैयार करने के लिए जानो, बोले हाँ जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो, जाओ रोका थोड़ी, जाओ अमल को मुकद्दम करो, पहले अमल को मुकद्दम करो। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह आगे बढ़े, कहने लगे मैं नमाज पढ़ के आया हूँ अभी जमात से, इसका सवाब तुम ले लो और ये आप ले लो, कि देख लो कि हाँ मैं तो यार हूँ, बदलने के लिए क्या हो गया। बोले ठीक है मुझे दे दो अपनी नमाज, ले लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, कहने लूट लिया। बोले वाले साहब को लूट लिया। अल्लाह को किसी, अल्लाह की जरूरत पड़ी, अल्लाह को किसी के अमल की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो बंदे की मोहब्बत देखना चाहता है कि मेरा अमल छूट। हाँ, अमल के ज़रिए से मोहब्बत, तो कैसा एहसास होता है अमल का, है। लेकिन मोहतरम भाई दोस्तों, जिस पे हमारे भाई ने फरमाया, जिस पे जान माल वक्त लगता है उसमें उसका दर्द पैदा होता है, उसका मिसाल देकर समझाते हैं। किसी आदमी को 1000 करोड़ दे दो, 1000 करोड़ हदिये में तो पड़ा मिल जाए। हाँ, 100-200 रुपये खर्च कर दे उसमें, बाकी पैसे गिर गए, हाथ डाला गया था और खून पसीने की कमाई करके ला दो। हाँ, खून पसीने की कमाई करके लाए, हमें खून पसीने की कमाई करके लावे, समझे। अगर वो गिर जाए फिर भागा भागा फिरेगा, जहाँ गिरा नहीं वहाँ भी ढूंढेगा, है चादर ढूंढना पड़ेगा। जगह जिसकी जान, जिसका माल, जिसका वक्त अल्लाह के दीन पे लगेगा, समझे। हाँ, और अल्लाह का एहसान, अल्लाह का फजल है, बड़े बड़े कारगुजारी यार अमल के ज़रिए से, समझे। अमल क्या है आज के वक्त में, अमल क्या है आज के वक्त में? वो अमल है जो मरते नियामत से बता दे। जो कहते हैं उसको तो ऐसे समझो जैसे फ़र्ज नमाज। अगर फ़र्ज नमाज में अगर सुस्ती अगर होगी, अगर सुस्ती होगी, अगर आदमी कहें 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ ले, 39 दिन पढ़ेगा तो परवाना मिलेगा से? हाँ, परवाना मिलेगा, परवाना मिल सकता है कभी। हाँ, परवाना नहीं मिल सकता। वह कि बिल्कुल जिस तरीके से तकबीर उला, हर अमल तकबीर उला के साथ हो, हर अमल तकबीर उला के साथ। क्योंकि जो अमल तकबीर उला के साथ होगा और जो अमल कबूल हो जाएगा
अल्लाह उसको परवाना दे देगा उस अमल का। तो जा, अब तेरे लिए मौत तक के लिए मामला होगा। मसला मौत का आएगा, मतलब मौत का मसला। हर अमल को ये सोच कर करना चाहिए कि मेरी तकबीर बहुत ना हो। कोई सा भी अमल है, चाहे वो मशवरे का अमल है, चाहे वो गश्त का अमल है, समझे, चाहे वो दीन की मेहनत का अमल है, समझे, चाहे वो 3 दिन लगाने का अमल है, चाहे वो सालाना फरूज का अमल है, तकबीरुल्लाह के साथ हर अमल, समझे। मरकज के मिसाल देने को समझाते हैं। बोले बताओ भाई, अगर कोई आदमी 4 रकात नमाज पढ़े, 4 रकात नमाज पढ़े और तैयार ना पढ़े, उसकी चला जाए नमाज है तो या इमाम साहब नमाज नियत बांधे खड़े हो गए, फिर आगे जब खड़ा हो जाए तो तकबीर मिल गई से। कोई आदमी, कोई इंसान जो कि 15-16 घंटे का रोज़ा रखे और 5 मिनट बैठ कर रोज़ा उतार ले, हो जाएगा उसका। एक वक्त की पाबंदी, एक अमल की पाबंदी। जो वक्त की पाबंदी करेगा, अमल की पाबंदी करेगा, और उस पर भी बताऊँ आपको, उसको भी क्या कहते हैं, झुकता हुआ तो, उस पर भी झुकता हुआ तो समझे। अगर बाजार में सब्जी देने वाला, आलू बेचने वाला, अगर एक आलू फालतू डाल दे, कैसी मोहब्बत आसान वाले को पता बढ़िया दुकानदारी में और बराबर करे, एक आलू फालतू डाल दे, वहीं जाएगा दूसरों को बताएगा, मजे वहाँ से ले लो आलू चल देता है, और बराबर करके एक और निकाल ले। हाँ, तो कि हाँ मौलाना पाला भी नहीं, एक बॉम्बे के अंदर सुनार 4 महीने लगा गया, उसका घराना दीनदार था, 4 महीने लगा गया। अपने बेटों से कहा, बेटो बोले बेटे आओ, अब बेटो सोना झुकते हो तो उनके 4 महीने लगे नहीं थे। कहने लगे अब्बा जी सब्जी तोड़ रही, दाल चावल तोड़ रही, सोना है। एकदम गुस्सा आ गया अब्बा को। कहने लगे सोना, अरे मैं तुम्हें अल्लाह के नबी के चीज़ बता रहा हूँ, बरकत है इसमें। हाँ, अब बच्चों को जब डांट मारी, ठीक है अब्बा जी जैसे कह रहे हो वैसे करेंगे। तो कार हुआ सुनाते थे, झुकता हुआ सोना तोड़ा उन्होंने, और झुकते हुए सोने। अच्छा, आज हम बरकत समझते नहीं, आज हम बरकत नहीं समझ, हम क्या समझे कि 500 कमाते थे, अब 1000 कमाने लगे, ये बरकत। इसको समझे बरकत है। और 500 यानी 500 कमाता था सुकून के साथ, 1000 कमा रहा का है, न खाने का पता, न नहाने का पता, न कहीं का पता, उन लोगों ने कमाना, तो वह बरकत नहीं। क्या समझ रहा है बरकत है। तो इसको मैं बरकत ये नहीं है, बरकत ये नहीं है, समझे। बरकत किसको कहते हैं, बरकत उसको कहते हैं थोड़ी सी चीज़ लाए हम, थोड़ी सी चीज़। हमारे तारीफ शफुल्ला है सरकार के, मैं तो उन्हीं की मिसाल देता हूँ, तो हमारे सामने उनका थोक के दुकान है कपड़ों की, ऐसी है। पहले क्या था, कतरन बेचते, कतरन बेचती है कतरन। हाँ, घर से निकाल दिए गए, निकाल दिया। क्या वजह बता, 55 बार 4 महीने लग रहे, और 3 बार साल लगी है। 2 रुपये में एक बार साल लगाई, 2 रुपये में। और मोदी साहब हाँ 100 के करीब उम्र है, अच्छे जवानों को चीज कर रखा है। अगर ये तय हो जाए ना मरकज से कि वहाँ जाके आपको फजर पढ़नी है, वहाँ जाके आपको फजर पढ़नी है, ये तय हो जाए, अगर 2-4 शादी तय हो जाएंगे, बस तुम भी तुम्हें समझे। तो फजर समझे, फजर में उनके बाद फोन कर, बहुत नमाज दिखाई नहीं देंगे और फ़ोन करेंगे, अरे भाई कहाँ हो, बाबा तुम कहाँ हो, कि मैं तो पहुँच गया वहाँ।
बोलो, वो वहीं से बंद कर रहे और यहाँ से बोल रहे। अब हम आजादी हमसे निकल लेंगे। तो अल्लाह समझे, अल्लाह उन लोगों से काम लेगा जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जान की, माल की, अपने जज्बात की। अल्लाह और ऐसे लोग क़यामत तक रहेंगे, सहाबा की नकल करने वाले। ये बात नहीं है, सहाबा की नकल क़यामत तक रही। तो बरकत समझाते, बरकत बोलो, सुनो बरकत बताओ तुम्हें। बोले हम शाम को जब अपना गल्ला गिनते हैं, शाम को अपना गल्ला गिनते, लिखत में आ रहा है कि हमारा 2 लाख का माल बिका है। क्या लाख का? 2 लाख। 2 लाख का? अरे इधर देखो भाई, छोड़ो, 2 लाख का माल बिका है, समझे? 2 लाख का माल बिका है और हम कैश से निकालते हैं तो 2,10,000 15,000 निकलते हैं। इसका नाम बरकत। और आज हमारा क्या हो रहा है? हमारे पैसे चूहे ले जाए थोड़ा के और साहबा को 7 रुपये डाला है बात नहीं? सोचिए। हाँ, तो आज बेबरकत हो रही। अभी तो लाया हमें, अभी 3 दिन तो ना हुए, लाए खत्म, ये हो रही। हाँ, अभी तो लाया मैं, अभी क्या, अभी 3 दिन तो ना हुए। हाँ, क्यों खत्म हो गया? हाँ हाँ, बल्कि देखो हमारे घरों में चोरी हो रही है, शैतान चोरी कर रहे हैं हमारे घरों से। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल माल चुराने आ सकता है शैतान, तो हमारा क्या? बोलो, हुज़ैफा पर ऐसे, अबू हुरैरा ऐसे 3 दिन पकड़ा नहीं पड़ा, गल्ला भरते हुए 3 दिन पकड़ा नहीं पकड़ा। फिर क्या कहा उसने कि अब सुनो, अब तुम मुझे छोड़ दो भाई, अब मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बता के जाऊँगा, ऐसा अमल बता के जाऊँगा, अंदर कोई छोड़ नहीं आए। बोलो, बताया अमल नहीं बताया? आयतल कुर्सी, इसे पढ़ लिया करो, फिर कोई नहीं आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जब आखिर में पहुँचे, बोले क्या हुआ अबू हुरैरा? बोले या नबी अल्लाह, वो फिर आप, लेकिन फिर मैंने या नबी अल्लाह, उसने ऐसी बात बताई, मैंने उसे छोड़ दिया। कि क्या बताया? तो यूँ क्या किया कि आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाया करो, फिर चोर कोई नहीं आए। तो कोई आपने फरमाया अबू हुरैरा 3 दिन तुम किससे बात कर रहे? बोले कौन था? तो शैतान था, लेकिन बात फायदे की बता दिया। हाँ, कितना बड़ा इल्म अल्लाह ने दे रखा है, इससे बड़ा इल्म किसी के पास नहीं। बोलो हमारे नबी से बड़ा इल्म किसी के पास था, लेकिन वो इल्म था जो अल्लाह ने दिया था। हाँ, एक बार हमारे नबी साहब कहने लगा, कितनी मेहनत कर लो, पहले मैं जाऊँगा जन्नत में। हाँ, कहता लगा, हर नबी से आके उसने बहस करिए, लेकिन अल्लाह, नबियों को तो अल्लाह हिफाजत करता है, और जो नबी अल्लाह के लिए अमल करेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह के लिए जो करेगा उसके जान की, उसके माल की, हर चीज़ की हिफाजत करेगा। आप जब आप समझे कि आप अल्लाह ने मुझे ऐसी आयतें बता रखी हैं, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, क़यामत तक मरेगा तो नहीं, अल्लाह से मांगने से, अल्लाह से अपनी ज़िंदगी मांग ली, जो इसके पास इल्म था वो भी मांग लिया, और जो इल्म पर होता है वो भी मांग लिया से, ले ये भी ले, ये भी ले। हाँ, तो अल्लाह ने मुझे ऐसी आयतें बता रखी हैं, मैं आखिर में उन्हें पढ़ूंगा और माफ़ हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी से ही बात, अल्लाह के नबी से ही बात कही, आप बड़े परेशान गमगीन हो गए, ये क्या कह गया, ये क्या कह गया? हाँ, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से इतना घबराता था, गली छोड़ के भागता था ना, गली छोड़ के, उनसे घबराता था।
गली छोड़ भक्त था। तो आप सारे दिन परेशान नहीं कि क्या कह गया, ये क्या कह गया। आप फजर की नमाज में जब आपने नमाज पढ़ाने खड़े हुए अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह ने सूरह फातिहा निकाल लिया आपके सीने से। अब आप था ना कभी खड़े होकर आदमी भूल गया क्या पढ़ो, होता नहीं होता, अभी आती में भूल गया। अब आप खड़े गए, फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, क्या नबी क्या पढ़ोगे, अल्लाह ने सूरह फातिहा सीने से निकाल दी। बोले इसलिए निकाली है कि शैतान ने जो से आपने बहस करी ना आ जाके, कल आके आप बहस करी शैतान ने कि पहले मैं जाऊँगा, जो आयत बता रखी है कि बेशक बता रखी है अल्लाह ने, लेकिन जिस तरीके से आपके सीने से निकाली है ऐसी क़यामत में अल्लाह उसके सीने से निकाल लेगा। वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ाए क्या हमें। तो मोहतरम भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारा सबका अल्लाह फरमाना तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बोलो कितने बड़े औलिया हैं, इनको इमाम हम्बर रहमतुल्लाह बोलो 99 बार ज़ियारत करिए अल्लाह की है। और आखिरी वक्त आया, जब आखिरी वक्त आया तो क्या ये अपने हाथों से घिसा काट रहा और कह रहा बच के जा रहे हैं मेरे हाथ से, मेरे पंजे से बच के जा रहे हो, और आप क्या करें, अभी नहीं अभी नहीं बोलो। और हम तो बिल्कुल बेफिक्र बैठे, हमारा क्या कर लेगा ये, जरा सी बेफिक्री आई काम से, जरा सी बेफिक्री आती छुट्टी। समझे, कोई नबी बेफिक्र नहीं रहा इससे, कोई साहबी बेफिक्र नहीं रहा इससे। कब ये कौन सा चकमा दे, कौन सी हुलिया बना दे, किसकी शक्ल में आ जाए कुछ पता नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में नहीं आ सकता, बाकी सबके चेहरे में आ जाएगा। अब में कि जब तेरे सामने खैर आए और समझ ले किसी के रास्ते से अगर तुझे कोई रोके तो समझ ले कि ये शैतान शक्ल में आ गया, शैतान इसकी शक्ल में आ गया। और कोई बुराई तेरे सामने अगर आ जाए, बुराई तेरे सामने आए, समझ ले शैतान तरफ से आ गई। शैतान हाँ किसी हर एक की शक्ल में आ सकता है, माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, रिश्तेदार की शक्ल में, हर एक की शक्ल में आ सकता है। जो तुझे खैर से रोक रहा है समझ ले कि वो ये तेरी माँ नहीं है, वो शैतान आ रहा है शक्ल में, शैतान आ रहा है, समझे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ऐसा मिंबर इसने बनाया और ऐसा बुजुर्ग बन के आगे सामने खड़ा हो गया, आ गया। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपने जो उठा कर नजर देखी, ऐसा अल्लाह वाला, मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह कह रहा मैं अल्लाह हूँ और तुम्हारी इबादत से इतना खुश हूँ, अब चाहे तो इबादत करो वरना छोड़ दो। बोलो तो जो आदमी अल्लाह के लिए करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, और जो अल्लाह के लिए नहीं करता हाँ उसकी हिफाजत नहीं होती। तो हर अमल को ये सोच कर करो कि मेरा इसमें नफ्स का दखल तो नहीं, इसका नफ्स का दखल तो नहीं। हाँ तो जो चीज़ हमको बताइए, जितने भी अमल है हर अमल को तकबीरुल्लाह के साथ करेगा, तकबीरुल्लाह के साथ करेगा, और अल्लाह इसका जो अमल कबूल करेगा फिर अल्लाह से तौफीक दे देगा मौत तक के लिए का मसला, मौत का है का मसला। हाँ और मसला होता लेट आखिर में निकलता नहीं निकलता, अरे आखिर में निकलता है ना। हाँ तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह सीखने लगे, अल्लाह की तरह एवरी हुई। ये बात तो अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी नहीं बताई, नहीं कहा। हमारे नबी ने साल में नमाज पढ़ी है
दोनों साई पकड़ लिया, घसीट पैर घसीट रहे हैं आपके। तो ये बात तो अल्लाह पाक ने अपने नबी की बेटी से भी नहीं गई, 3 दिन के फाके से, जिससे घसीट के जाके मुसल्ले पे जाकर हम बैठी जाके। अरे है बात नहीं। और ये बात तो अल्लाह पाक ने अपने नबी के नमाज़ों से भी नहीं गई, नमाज की हालत में शहीद हुए वो। अरे हुए नहीं हुए, मुझसे क्यों कह रहा? तो दिल में बात डाली कि ये अल्लाह नहीं है, इब्लीस है। दिल में बात डाली कि क्या ये अल्लाह नहीं है, इब्लीस है। तो आपने जो लाहौल मारी है तो आग इब्लीस की ताकत आग, इसलिए कहते हैं इसको लाहौल से भागो मारो। हाँ, जब देखो, जब सुस्ती आ रही है समझो, सुस्ती जब आ रही है समझो शैतान आ गया। सुस्ती के रास्ते जाता है, माने अमल छुड़वाएगा नहीं, सुस्ती करवाएगा। और जहाँ सुस्ती आई क्या काम, चलो सुस्ती आ गई तो सुस्ती काम नहीं है, तो एकदम आग लगी और आग सामने आ गया। कहने लगा बचा लिया तुम्हारे इल्म ने, क्या कह रहा, बचा लिया तुम्हारे। हम मियाँ हम क्या नहीं जानते, मियाँ तुम क्या हो, हम क्या नहीं जानते। उलमा इकराम फरमाते जो ये क्या कि हम क्या नहीं जानते, हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि सब भूल गए, कुछ नहीं जानते। हाँ, हम क्या जानते, हम क्या जानेंगे भाई। तो उन्होंने फौरन हैबिट हुई, तो उन्होंने फौरन कहा कि नहीं, मेरे इल्म ने नहीं बचाया मुझे, मेरे अल्लाह ने बचाया, मेरे अल्लाह ने। इसी कारण तौहीद को बोलो, हर वक्त तौहीद बोलो, अल्लाह ही करना, अल्लाह ही करता, अल्लाह ही करता। तौहीद खूब बोलो, खूब बोलो तौहीद। और आज हम क्या करें, इतना ये कर दिया, इतना ये कर दिया, इतना ये कर दिया, इतना ये कर दिया, इतना ये। फिर लोग कहेंगे भाई वैसा करने वाला कौन है, अल्लाह। फिर कहेंगे अल्लाह, अभी तो कह रहा कि सबने कर दिया, अब कह रहा अल्लाह है बात नहीं। फिर उसने घुमाया, फिर घुमा कहने लगा जिस तरीके से मैं समझे, इस तरीके से मैं तुम्हें देखा रहा था, इस तरीके से कितने बताया, कितने को मैंने ले लिया, लेकिन तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया। फिर कहा लाहौल पड़ी और यूँ कहा कि मेरे इल्म नहीं, मेरे अल्लाह ने बचाया। अल्लाह जिसकी हिफाजत, अल्लाह किसकी बात करेगा, बोलो क्या किसकी बात करेगा? अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। जब समझे आज के वक्त में समझे काम की तरतीब जो मरकज से बताई जा रही है और मरकज वाले नहीं बता रहे, वो सहाबा की ज़िंदगी बता रहे। हमारे हजरत जी बार बार इस बात कहते हैं भाई हम बड़े नहीं तुम्हारे, हम तुम्हारे बड़े नहीं हैं, बड़े सहाबा एक जिसका हर किस्म के इसमें मालदार भी, गरीब भी, बीमार भी, बुढ़े भी, जवान भी, हर किस्म के सहाबी हैं, बच्चे भी, औरतें भी। हाँ, औरतों का इस्तेमाल करें, जवानों का इस्तेमाल करें, बूढ़ों का करें, बीमारों का इस्तेमाल करें, कि जिसको चाह ले लो। हर एक सहाबी की ज़िंदगी देखोगे, हर एक सहाबी की ज़िंदगी अजीब मिलेगी। और पहले क्या थे वो, इसलिए कहते पहले की ज़िंदगी उठा के देख लिया करो। हाँ, पहले की, लेकिन बोले क्यों, कब बोले मुस्तकिल चली, मुस्तकिल। मिसाल देकर समझा लो मैडम, जो आदमी मुस्तकिल किसी का भी काम करता है, लकड़ी का काम करता है मुस्तकिल, या कपड़े का काम करता है मुस्तकिल काम करता है, वो यूँ करके देख कर बता देगा ये कपड़ा है काय का, ये लकड़ी है किसी है। और हम चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कुछ भी है, चाहे यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं दिन हम उस हाँ मियाँ क्या बात कर रहे, उसी की लकड़ी है, उसी चीज़ का कपड़ा है। आंखें तो उसकी हमारी देख रही, वो भी देख रही है कि नहीं, उसकी आंख देख के बता रही है, क्योंकि उसने अपनी जान को, अपने माल को, सब चीज़ को उस पर लगाया है। बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक बार कहा, मैं बोले कबाड़े की प्लास्टिक खरीदी 5-7 टन, हाँ 5-7 टन खरीदी। अब मैं दिखा के परेशान, मुझे जाना जमा दे, बड़ा परेशान, मैं क्या करूँ यार।
एक बेचारा गाँव में आ गया, वो कहने लगा मुल्ला जी कहाँ? बोले ये पीस पकड़ो तुम, इसको कोई चेक करा दो। उसे पता नहीं बेचारे को। मैंने चेक करा, उसमें से एक और कम से कम 600-700 किलो माल था वो। उस माल में इतने 5-6 टन में 6-7। मैंने बोला कि नहीं पूरी याकूब कवाड़ी को दिखाई, बंगाली को, उसकी घरवाली मिली, वो मिली नहीं। मैं जब देखना उन्हें देखकर 35 रुपये किलो लेंगे और मैंने लिया 4 रुपये किलो माल। 4 रुपये किलो सारा माल लिया मैंने, यानी 5-6 टन माल था। 4 रुपये किलो लिया मैंने और अनाली से नहीं, फैक्ट्री तोड़ के लाया वो पुराना कबाड़ी, उसे पता नहीं। मैंने कहा अब मेरी आँख खुल गई, क्या करिए? मैंने इसमें कई कलर है, कलर कई थे। बोले कितने भी कलर हो 35 रुपये दे। मैंने पैसे नगद, बोले बिल्कुल नगद। मैं ठीक है। मैंने सबसे पहले उसे बताया मेरा माल हो गया था, वो मेरा माल तय कर रखा था, मेरा तो है ही वो। मैं गया सुबह मैंने लक्ष्य लगाया और लक्ष्य भरा, कांटे पर तुड़वाया, एक पर्ची अपनी जेब में, एक पर्ची उसके नौकर को देके समझे। बाद में फिर मैंने उसे 5 रुपये को उसी के आदमी को दे दिया सब। एक हफ्ते में मामला है, मैं भग गया जमा। तो सुने, तो जो आदमी जिस चीज़ की मेहनत, अब मैं क्या, जिन्हें कितनों को पता नहीं क्या है वो। तो जो इंसान जिस पे जान माल जो लगाएगा, उसकी आंखें बताएंगी क्या है बात नहीं। इसलिए मोहतरमा ये साहबा की पूरी जिंदगी जान माल सब वो बताए क्या है, वो समझे, वो बता रहे क्या है बात नहीं। भूखे हैं लेकिन अल्लाह के रास्ते में जा रहे, भूखे हैं, कुछ शिकायत नहीं कर रहा, अल्लाह के रास्ते में जा रहे। और भूख में चलते चलते ऐसी हाल, ऊँट से गिरे, गर्दन टूट गई, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने अपने भाई को ढालो, ये भूख में मरा, भूख में इसका इंतकाल हुआ। क्या आपको कैसे पता नहीं यार? बल्ला बोले जिसे ये गिरा था तो जन्नत की हूरें से खाना खिला रही थी। हाँ, तो साहबा के सामने जन्नत थी। क्या थी? हमारे सामने क्या है? सोचो, हमको सोचे क्यों? हमारे सामने जन्नत तो ख्वाब ख्यालों में भी नाम है ना। हाँ, ख्वाब ख्यालों में भी नहीं आने हमारी जन्नत। बोलो है चीज नहीं। साहबा के सामने हर बात रहती, साहबा के सामने। एक साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु से ये कहा भाई कल हमारे साथ खाना खा लेना ईशा के बाद। ये ठीक खा लेना, कोई बात होता है, तो अब भी होता है, समझे। अब वो उनका मामूल ये था कि समझे ताजुद में वितर पढ़ने की, ताजुद में वितर पढ़ने की आदत थी। अब उन्होंने अच्छा चलो कभी मिल गई तो रोज ही, नहीं तो रोज है बात नहीं जी। ये साहबा की ज़िंदगी है, बुजुर्गों की ज़िंदगी भी है, इससे कुछ कहते नहीं, समझे। हमारे हज़रत इमाम रहमतुल्लाह अलैह समझे रोजाना ये कुरान शरीफ पूरा करते थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन 20 पारे पढ़े थे। कहने के मौलाना सुलेमान साहब जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह के मुझसे कादिर, उन्होंने बताया, कह रहा हज़रत जी कह रहे आज 20 पारे पढ़ेंगे, 20 पारे पढ़ेंगे, 20 पारे। हाँ, तुम्हें तो एक बार बता रहे थे क्योंकि मरकज वालों ने हज़रत जी से, यानी मरकज वालों कहा कि आज तो मशवरा करा तो भाई आज तो ऐसी चीज़ बनाओ, हज़रत जी से पूछ के बनाओ कि हज़रत जी क्या खाना, हज़रत जी पूछो, मशवरा करके हज़रत जी कमरे में पहुँचे। लेकिन हज़रत जी आज तो अपनी मनपसंद की कोई चीज़ को मिलकर सब खाते हैं ना बैठ के, कि आज तो कोई ऐसी चीज़ बताओ आप जिसको आप पसंद करते हैं, हम वो बनाए। हज़रत जी चुपचाप रहे। फिर कहा, हज़रत जी ने फरमाया अरे मैंने जब से होश संभाला मैंने अपनी वालिदा से कभी ये नहीं कहा कि ये खाऊंगा, तुमसे कहा बोलो
ये मैंने कभी ये नहीं कहते थे कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा, मेरे यहाँ दर्द हो, कभी नहीं। मरकज के अंदर खुद डॉक्टर अपने आप आते चेक करते, कभी नहीं बताते, कभी हाँ नहीं बताते, कभी नहीं बताते। तो मोहतरम भाई को दोस्तों, अब उनकी हमें कहने को भाई अगर खाना तो दावत है तो दावत ज़्यादा खा लेना खाना, कोई पता नहीं ज़्यादा पेट बढ़ जाए तो सुस्त किया जाए, बितर ना मिले। तो उन्होंने पहली बितर पढ़ने की नियत कर ली कि अब पहले बितर पढ़ लूँ। ईशा की नमाज के बाद उन्होंने बितर की नियत बांधी, नियत बांधते ही अल्लाह ने जन्नत को खोल दिया। हाँ कर अल्लाह हमारी नियत बांधते ही दुकान दिखाई दे रही, मकान दिखाई दे रहा, ये घर में से ये ख़त्म हो गया, बुलाना है बाजार से, वो इसके लिए मैं कहा तो भूल ही गया। अब सबकी याद आ रही नमाज हमारी मजा अल्लाह वहाँ पर मजा अब क्या कर मैं नमाज पढ़ता रहा और क्या करूँ, उनसे पढ़ना जाकर नमाज नहीं पढ़ रहे, जोर कह रहा हूँ तो कौन सी नमाज पढ़ रहा, कम से कम देख तो ले। वो एक नमाज वो एक अल्लाह कह रहा है हम अल्लाह से दूर हो रहा है, एक नमाज कह रहे ना बर्बाद कर दे, मुझे बड़ा कर रहा है। एक नमाज वो अल्लाह करीब हो रहा, एक नमाज जो करे अल्लाह इसकी हिफाजत में मेरी बात कर रहा है कौन सी नमाज है? हम खुद चेक करें इस बात। तो उन्होंने अब पूरी रात ये जन्नत को देखते 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 बजर की जान हो रही, बोले के कहा दावत में, अब जो दावत है उनको गुस्सा आया। जब उन्होंने गुस्सा आया फिर मुलाकात हुई तो गुस्सा आया, कह रहे थे को भाई बात सुनो, अगर तुम मेरी दावत नहीं करते तो बताते नहीं मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हें बताते नहीं। बोले थे मेरी पक्की नियत थी और मैं बितर पढ़ता ताजुद में, मैंने सोचा तुमने दावत कर रखी है इसलिए मैंने ईशा की नमाज के बाद सुबह बितर पढ़ लूँ, कभी ऐसा ना मेरे बितर छूट जाए, खाना ज़्यादा खाने को मिल जाए, सो जाऊँ आँख ना बोले बितर रह जाए। इसलिए मैं बितर की नियत बांध के, मैंने नियत बितर की बांधी थी बितर पढ़ने के लिए, मेरे सामने अल्लाह ने जन्नत को खोल दिया। मैं जन्नत के बागों में जन्नत को देखता रहा और फजर के उन्होंने बताया। तो हम सहाबा की ज़िंदगी है, सहाबा की ज़िंदगी ये है क्योंकि उन्होंने समझे एक मिनट एक सेकंड समझे कोई भी दीन का तकाजा समझे उनके सामने ये थोड़ी था वो 4 महीने को जाओ आज हमारे अल्लाह वहाँ फरमाए, किले को जाओ तो अल्लाह का एहसान समझे। मियाँ के वो तकाजे हमारे ऊपर, अगर कोई साहब जैसे तकाजे आते होते ना अल्लाह माँ फरमाए। और सुनो अभी मरकज से भी वो तकाजे नहीं आ रहे है बात नहीं, अगर मरकज के मशवरे में जो पंजाबे ना पंजाबे उनको वो तकाजे मिले। हाँ और कहीं अगर पर्चा लिख के आने लगे ना क्या फलाने को 4 महीने के लिए वहाँ भेजना, 5 महीने के लिए वहाँ भेजना, अगर पर्चों में नाम लिखना लिख के आने का तो क्या हो, बोलो क्या हो फिर हमारा। हम सोचे कुछ हम कहाँ हैं, किस जगह है किस जगह। इसलिए मोहतरम भाई को दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें ऐसे समझे ऐसे वक्त में पैदा किया है कि हमसे कहा तो अपनी तरतीब खुद बना, अपनी तरतीब खुद बना लो, सालाना तरतीब बना लो, महीने की तरतीब बना लो, हफ्तों की तरतीब बना लो, रोज़ाना की तरतीब बना लो। अगर इन तरतीब में से अगर तुमने एक कि बिल्कुल ये 5 काम ऐसे हैं जैसे 5 फर्ज नमाज समझे, अगर फर्ज नमाज में अगर सुस्ती करके चाहे कितने नफिल पढ़ ले तो अल्लाह का महबूब बन नहीं सकता, बोलो बन जाएगा, बन सके है। अब सुनो मियाँ जी अब्दुल रहमान साहब एक बार हमारे बोले हमारी जगह किसी मुल्क में सारे काम कर रही, तो एक हमारे साथ में था आज बड़ी
उसका बेटा उनकी दवाई लेके आया हमारे पास, आने जाने का उसने टिकट कराया 10,000 का, आने जाने की दवाई दी उसने, और 2-4 मिनट रुका हुआ तो अमीर साहब दो करना। अबे भाई तू 3 सोचते आया है बाप को दवाई देने के लिए, और कम से कम आज रात रुक गया, कल चलेगी। मैंने कहा मैंने खुद कहा उससे, कहने लगा अमीर साहब मैं रुक जाता, आने जाने के टिकट मैंने इसलिए कराया, आज मेरी मस्जिद पे गश्त कर बोलो। अब बता दो आदमी 10,000 रुपये खर्च करेगा, उसको अंदर कीमत नहीं आएगी। 10,000 रुपये चीज लाके देख ले, ये समझ लेगा, रखेगा नहीं रखेगा। हाँ तो अगर क्या मैं 100 रुपये का चप्पल ही अगर चुल जाए ना, मैं घेर पे उनको मचाऊंगा, कभी लेके आ नहीं मजा है बात नहीं। तो जिस पे लगेगा उसके दल पैदा होगा। हाँ 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके दूसरा गश्त करने जा रहे लोग। हाँ ये है क्या? वो जिसके जब कीमत खुलती है अभी तो आदमी करता। इसलिए मौजूदा हजरत बार बार फरमाते कि जब तक उम्मत के सामने अमल का नफ़ा नहीं खुलेगा तो अमल बोझ बन जाएगा, और अमल बोझ बनेगा तो अल्लाह उसको तौफीक नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह को बोझ नहीं बनाता किसी। अल्लाह ये चाहता खुशी करो, नफ़े को सामने रख के, ये मिल गया, ये अमल किया तो ये मिल गया, ये अमल किया तो ये मिल गया, ये अमल किया तो ये मिल गया। बोले हाँ ऐसे समझे। हमारी ईदगाह के अंदर इस्तेमाल होता, ईदगाह के अंदर इस्तेमाल होता, मगरिब में बाकायदा ऐलान होता है भाई मगरिब की नमाज हो गई है, समझे, 6 रकात अवावील की नफिल पढ़े पूरा मजमा, और 12 साल की इबादत 6 रकात नफिल पढ़ के अवावील के फिर मजमा बैठे, बाकायदा ऐलान, समझे। हाँ और जमातों की रवानगी हो रही है, नहीं इस बात को कह रहे हैं कि अमल का वक्त लगना चाहिए तुम्हारा। हाँ अमल का वक्त, क्योंकि अमल का वक्त तुम लगाओगे, अगर अमल का तुम वक्त लगाओगे और अमल तुम्हारे कबूल हो जाएंगे तो तुम्हारे लिए सारी ज़िंदगी में अमल की तौफीक हो जाएगी। अगले पर करते करते मरना, मरते मरते ये है काम, ये काम है, समझे। अल्लाह ने हमें और आपको ये काम दिया है, समझे। ये नहीं है खाली पीने की बातें हो रही हैं, काम दिया है। हाँ अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद किया है, लेकिन काम का दरवाज़ा बंद नहीं किया, काम दे दिया उम्मत को। ये हमें काम मिला है।